आइसक्रीम खाते हो? आइसक्रीम चाहे बर्थडे केक, उसका शेप जो क्या होता है, कोन के शेप में होता है। किसके शेप में होता है? कोन के शेप। आइसक्रीम हो या बर्थडे केक हो, तो ये जो इसका जो है फेस जो है, ये वाला वक्राकार होता है। क्या होता है? वक्राकार। और ये वाला भाग वृत्ताकार होता है। तो इसमें यानी ये वृत्त के आकार का होता है, ये वक्राकार होता है, यानी टेढ़ा होता है। अब जो है शंकु में फलक कितना होता है? 7th क्लास पढ़े हो ना? फलक कितना होता है शंकु में? 2 गो, एगो है वक्राकार और एगो है वृत्ताकार। तो फलक 2 गो है। और ये फलक, उसके बाद यानी इसको फेस, इसको क्या बोलते हैं? फेस। वर्टेक्स जो है एक होता है। क्या होता है? वर्टेक्स एक होता है, और एज भी एक होता है। एज भी एक होता है। क्या होता है? एज भी एक होता है। तो ये तो 7th क्लास के हिसाब से हो गया कि यानी कौन में अगर पूछेगा कि फलक कितना होता है, तो 2, वर्टेक्स 1, और एज जो है कितना? 1 होता है। अब इसमें अब जो हम लोग को पढ़ना है क्या चीज? शंकु के यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ना है। क्या? आयतन। ये 2 चीजों के बारे में पढ़ना है। तो इसका हम फॉर्मूला जानेंगे। और सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि अब जब शंकु है, क्या है ये? शंकु। तो अगर मान लो कि जैसे क्या है, एक समकोण त्रिभुज बनाते हो। क्या है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है? 90 डिग्री। ये ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया, और ये क्या हो गया? कोण। ये हो गया आधार, इसको मान सकते हो। आधार और लंब में चेंज होते रहता है। ठीक है, जब यह कोण लेंगे तो लंब यह होगा, आधार ये होगा। जब ये कोण लेंगे तो आधार ये होगा, लंब ये हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं कि अगर एक समकोण त्रिभुज को अगर उसके आधार के हिसाब से, अच्छा है, लंब के आधार, अगर लंब को कांस्टेंट रखते हैं और तब इस तरफ है ये त्रिभुज और इस तरफ पलट देंगे, तब भी क्या बन जाएगा? हमारे शंकु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शंकु। ठीक है। तो शंकु का जो है, अब इसके लिए तो शंकु में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। इंग्लिश में स्लैंट हाइट। इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। और शंकु का ये जो भाग है, ABC नाम दे दिए। OC जो है क्या हो गया? ये वाला भाग क्या हो जाएगा? शंकु की त्रिज्या। क्या हो जाएगी? शंकु की त्रिज्या। क्योंकि इसका आधार क्या होता है? वृत्ताकार होता है। लो भी देखो, आधार क्या होता है? वृत्ताकार होता है। अब यहाँ पे मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये सिर्फ इसका स्लैंट हाइट हो गया। लेकिन ये जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? ऊंचाई। क्या बोलते हैं? ऊंचाई, हाइट। क्या बोलते हैं? हाइट। तो हाइट को किससे सूचित किया जाता है? H से। और त्रिज्या को क्या इंग्लिश? रेडियस, तो इसको R से। ठीक है। अब
स्लेंट हाइट को L से सूचित करते हैं। तो अब यहाँ पे संपूर्ण त्रिभुज के हिसाब से ये फॉर्मूला हो जाता है, यानी L स्क्वायर बराबर कितना R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अगर L जो है L से स्क्वायर हटता है तो क्या हो जाएगा रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। H स्क्वायर। तो L का मान निकल जाएगा। अगर R और H दिया है तो क्या निकाल लेंगे L निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे L को जरूरत पड़ेगा कि हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर H निकालना है तो H स्क्वायर बराबर मान लेते हो तो H प्लस यानी R स्क्वायर प्लस में है तो इधर दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस यानी माइनस में हो जाएगा। यानी H बराबर कितना हो जाएगा L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ठीक इसी तरह से अगर R निकालना होगा तो R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। यानी R बराबर रूट अंडर L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। H स्क्वायर। तो ये शंकु का बेसिक चीज है कि कभी हमें L और R दिया है तो H निकाल लेना है, यानी दो दिया रहेगा तो तीसरा निकालना पड़ेगा। अगर ये चीज मालूम हो जाता है तब फिर हम आगे जो है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले इसको उतारो। देखो अगर कोई पूछता है तुमसे कि शंकु किसे कहते हैं तो शंकु का क्या परिभाषा बताओगे हैं? यानी शंकु का परिभाषा क्या होगा यानी गोल तल तथा गोल तल तथा नुकीले तथा कीले शीर्ष वाले त्रिविमीय आकृति को शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं शंकु कहते हैं। शंकु का क्या परिभाषा है कि गोल तल तथा नुकीले शीर्ष वाले त्रिविमीय आकृति को शंकु कहते हैं। अब शंकु में दो फलक यानी फेस दो होता है, यानी शीर्ष कितना होता है एक होता है और किनारा एज मींस किनारा होता है एक। अब इसमें एक इलियर ने एक फॉर्मूला दिया था क्या चीज अगर फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एज अगर ये फॉर्मूला निकालते हैं तो यहाँ पे हर हमेशा दो आएगा। क्या आएगा दो। कितना आएगा दो। ये कंपटीशन में इससे क्वेश्चंस आता है कि अगर फेस प्लस वर्टेक्स प्लस एज यानी क्लियर फॉर्मूला क्या है कौन सा फॉर्मूला है क्लियर फार्मूला। ठीक है क्लियर फार्मूला है फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एज। अब देखो तो फेस का वो है दो गो वर्टेक्स एक गो तो तीन गो और तीन गो में से एक घटेगा तो कितना बच जाएगा दो बच जाएगा। तो इस तरह से यानी शंकु का यानी एक वृत्ताकार सतह होता है और एक क्या होता है वक्राकार। क्या होता है वक्राकार। ये नुकीला भाग है, नुकीले भाग पर इसका अंत होता है। इसमें अब ये बता दिए कि शंकु का क्या है इसको क्या बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं त्रिज्या। और ये क्या हो गया हमारा ऊंचाई। तो अब त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई में ये संबंध होता है क्या चीज L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर यानी L इक्वल टू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। फिर H स्क्वायर निकालना होगा तो
एल स्क्वायर माइनस R आर स्क्वायर, यानी h बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस R आर स्क्वायर। स्क्वायर। अब फिर उसी तरह से क्या है, आर स्क्वायर निकालना होगा तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यानी आर बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब लिख लियो, नोट कर लियो ना। आगे अब हम चलेंगे शंकु का, ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। और ये क्यों होगा, तो इसमें तो एक क्या है, वक्राकार फलक है और एक क्या है, वृत्ताकार है। क्या है, वृत्ताकार। तो वक्राकार फलक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर एल, और ये भाग वृत्ताकार है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यानी इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही चीज आ जाएगा, क्या है, पाई आर एल प्लस फिर पाई आर स्क्वायर। इसलिए ये फॉर्मूला बन जाता है। अब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो बेलन का आयतन होता है कितना, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन शंकु का आयतन कितना होता है, बेलन के आयतन का 1/3। कितना, बेलन के आयतन का 1/3 का। तो इसको याद रखना है, याद। अब यहाँ पे बेलन का भी याद हो जाएगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन बेलन के 1/3, बेलन के 1/3। ठीक है, इसको नोट कर लो। एक्सरसाइज कौन है, 13.2 एक्सरसाइज 13.2 एक्सरसाइज 13.3। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, एक शंकु के आकार का, शंकु के आधार का व्यास, शंकु के क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, शंकु के आधार व्यास कितना दिया है, 10.5 सेंटीमीटर, और इसकी तिर्यक और क्या होगा, इसकी तिर्यक ऊंचाई दी हुई, कितना दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आधार व्यास दिया है, क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर। इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। अब शंकु का क्या निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला पड़ेगा, पाई आर एल। तो अब हमें क्या दिया है, यानी डी दिया है, व्यास दिया है
तो त्रिज्या निकाल लेंगे, निकल जाएगा ना। अब तिर्यक ऊंचाई दिया ही हुआ है, एल दिया है, तो एल निकालने की जरूरत नहीं है। यानी डी बराबर तुम्हें कितना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। तो आर का मान कितना हो जाएगा 10.5 बटा 2 और एल कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 10.5 बटा 2 और फिर एल का मान कितना है 10 है। अब 7 से इसको काट सकते हैं तो 1.5 और फिर 2 से 22 को काट सकते हैं तो 11, तो 11 और फिर 1.5 गुने 10। अब देखो तो क्या करेंगे 11 अब 15 में 10 से गुणा 1.5 है तो 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15। दशमलव बैठा देंगे एक मिनट के बाद जो है तो 0 है, 0 का कोई वैल्यू नहीं हो गया। अब दशमलव अब क्या है 11 में 15 से गुणा करो, 11 बचे 55, फिर 11 कम 11 और फिर 5 कितना आ जाएगा 16, यानी 165 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको नोट करो।